हेलो, वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होती हैं? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है? एक इमेजिनरी स्ट्रेट पाथ या फिर कर्व्ड पाथ है जो किसी एक यूनिट चार्ज को फॉलो करना पड़ता है जब वो क्या करता है, किसी फील्ड में जो है वो रह जाता है, उसे लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक इमेजिनरी फील्ड रहती है, कोई रियल तो है नहीं, तो इसीलिए इसको ऐसे बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होती हैं? ये स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ होता है जो कोई चार्ज जो है फॉलो करता है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रह जाए तो फ्री इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके सामने अगर आप देख रहे हो बोर्ड पे, मैंने कुछ डायग्राम्स वगैरह बनाई हुई हैं ताकि आप लोगों को समझने में जो है वो इजी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने ध्यान रखना है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव वाली साइड जो है वो ट्रेवल करेगी। आप इसको देख सकते हो, यहाँ से आ जाओ। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, पॉजिटिव से फील्ड जो है वो बाहर निकल रही है। तो ये पहला पॉइंट जो है, इससे जस्टिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि देयर इज नो चांस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग ट्रेवल करती हैं और दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, नंबर तीसरा पार्ट ये है कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी सरफेस को जो है वो परपेंडिकुलर रहती हैं। ठीक है, सरफेस को नॉर्मली रहती हैं, यानी उससे 90 डिग्री एंगल वाली चीज बनाती है। तो फोर्थ वन इज द कि द रिलेटिव क्लोजनेस और थिननेस। अगर आप देख रहे हो कहीं फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ बाहर निकल रही हैं, जैसा ये मान लो कि इस जगह पर जो है वो डिस्टेंस थोड़ा कम है लेकिन इस जगह पर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इस जगह पर जो है वो फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है एज कंपेयर टू इसके द्वारा। तो यही वो पॉइंट है। तो रिलेटिव क्लोजनेस और थिकनेस जो है वो आपको आइडिया देती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो टेंड करती हैं लॉन्गिट्यूडनली, जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उसी की तरह जो है इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मेंशन की जाती है। नेक्स्ट द एफ पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कभी भी जो है क्लोज लूप जो है वो नहीं बनाते हैं। ये आपने याद रखना ध्यान से, इसका हमें काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाते कभी भी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए, मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, अगर आप देख पा रहे हो। अगर हम बात करें फिगर 1 की, फिगर 1 में मैंने क्या किया है, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख पा रहे हो, सारी की सारी जो फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के जा रही हैं, जो कि हमारा पहले पॉइंट को जस्टिफिकेशन करता है। लेकिन अगर हम दूसरे फिगर की बात करें, दूसरे फिगर में मैंने नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है और नेगेटिव चार्ज वाली साइड फील्ड आ रही है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड जाती है। बिल्कुल सही। चलिए तीसरे पार्ट में देखिए ध्यान से। तीसरे पार्ट में हम लोगों ने क्या किया हुआ, हम लोगों ने चार्ज लिया हुआ है। अगर इसकी फिगर की बात करूं तो ये रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। तो देखिए, पॉजिटिव से फील्ड आपकी नेगेटिव वाली साइड जा रही है, इस तरह से फील्ड बाहर होके, और ये फील्ड दोबारा ऐसे करके आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाली फील्ड भी कुछ इस तरह से आपको घूमकर मिल रही है। ये आपको वो वाला सर्कल दिखाया हुआ है जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक साथ हो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है ध्यान से। उसके बाद फिगर नंबर 4 और 5 में देखिए ध्यान से, मैंने दो इक्वल चार्जेस बनाए हुए हैं। यहाँ पर मैंने दो पॉजिटिव लिए हैं, यहाँ पर मैंने दो नेगेटिव लिए हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, पॉजिटिव वाली साइड में सारी की सारी फील्ड जो है वो बाहर को निकल रही है, और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ रिपल्सन मिल रही है। रिपल्शन इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए रिपल्शन मिलेगी थोड़ी सी। सेम केस जो है वो नेगेटिव वाले के साथ भी हुआ। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे फिगर
तो आपको ये समझ लग जाएगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से समझ लेना। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने आपको थोड़े से बताए अभी। तो ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रक्चर्स। ये पहला स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज के लिए था, ये नेगेटिव चार्ज के लिए था, ये दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए था, और ये इक्वल चार्जेस के लिए, दोनों बार पॉजिटिव दोनों बार नेगेटिव, ठीक है। बहुत ही अच्छा। चलिए आगे चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान से आप देखते रहिए। तो आगे हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग एक चीज पढ़ेंगे कि व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से आप लोग क्या समझते हो? तो दोस्तों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली क्या होती है, अगर आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्वल हो तो ही उसे आप क्या बोलती हो कि भाई इस जगह पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है, ठीक है। ये ध्यान से समझना आपने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए प्लीज़ इसे ध्यान में रखें। तो अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ या दोनों ही सेम ना हो तो उसे लोग कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म रहती है उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सीधी स्ट्रेट लाइनों से, देखिए इस तरह से, और इन दोनों का डिस्टेंस जो है बीच में बराबर रखना है आपने, ये इस बात का खास ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, आपको नोट हो गया भाई इस साइड को पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड को क्या है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि फील्ड इस साइड को भाग रही है, बिल्कुल सही। तो ये आ गया आपका ई, ठीक है। और एक तरीका और है इसका, आप ध्यान से समझ लीजिए प्लीज। तो एक तरीका ये है, ठीक है, ऐसे बना लो आप, ठीक है। ये मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड सारी नीचे पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड, तो ये भी आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। एक ये एग्जांपल होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखिए ध्यान से समझना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग बहुत है, ठीक है। चलिए, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया, यूनिफॉर्म में आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी। अगर बराबर नहीं होती है इन दोनों में से कोई भी चीज़ तो फील्ड जो है वो आपकी यूनिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे। आगे छोटा सा कंसेप्ट है इसके अंदर कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब हो गया कि दो पोल होंगे, अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by distance is known as electric dipole, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी। सपोज करिए एग्जाम्पल में लेंगे हम, एक चार्ज लेंगे यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ ले लेंगे हम लोग चार्ज एक नेगेटिव क्यू, ठीक है। तो मान लो कि ये आगे दोनों चार्जेस, ये इनका सेंटर पॉइंट है ओ मान लो इसको। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए, ऐसा मान लो, और आप ऐसे लिख सकते हो दोनों का डिस्टेंस 2 है, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हो जाएगी आपकी किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, ठीक है। बहुत ईजी है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, आगे इसी के साथ एक क्वेश्चन आता है जिसका आपने क्वेश्चन करना है, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए ये इसी में केस में बनेगा, जब आपके दो पोल्स होंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला इसी से बनेगा। ये क्या है, हमें करेक्टराइज करती है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को, या सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, एंड इज इक्वल्स टू द, इट इज नोटेड बाय स्मॉल पी से हम इसे नोट करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी होती है ये। तो P जो है इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज into the distance between them। समझ लगी आप लोगों को मेरी बात। अगर आप ऐसा ले रहे हो, यही वाला डायग्राम ले रहे हो, तो यही वाला डायग्राम में क्या होगा, आपने किसी एक चार्ज का जो है वो मैग्नीट्यूड लेना है, और मैग्नीट्यूड लेने के बाद आपने क्या करना है, चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेकर और उसके साथ उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपने लिख देना है। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन निकल जाएगी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी यूनिट्स की,
तो क्यू की चार्ज यूनिट की आ गई हमारी कूलम, इंटू डिस्टेंस की आ गई हमारी मीटर, तो क्या बन जाएगा कूलम मीटर, तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी कूलम मीटर। ठीक है, बहुत इजी, बहुत ही मज़े से आप लोग कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमेंशन फार्मूला अगर चाहिए होगा आपको, डायमेंशन चाहिए, देखिए ध्यान से समझना, डायमेंशन क्या है, हमें पता है P जो है वो Q इंटू 2A के बराबर है, तो 2A डिस्टेंस है, Q इज चार्ज, चार्ज Q इक्वल टू IT, याद होगा आपको, तो अम्पेयर इंटू टाइम इंटू लेंथ डिस्टेंस, डायमेंशन क्या बन गई ATL, दैट्स ऑल, बहुत ईजी है, आप मज़े से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, चलिए एक इसका छोटा सा क्वेश्चन है, आज हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों आप ध्यान से समझिए इस क्वेश्चंस को। हम इसका पहला क्वेश्चन जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो निकालेंगे। यानी आप आज हमें क्या निकाल के दिखाएंगे हम लोग आपको, कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो फील्ड बनती है वो कैसी बनती है। तो हमने क्या कर लेना है, कंसीडर कर लेना है, एक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर मान लेंगे, एक कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया जिसमें क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ प्लस Q एंड नेगेटिव Q चार्जेस। ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस वही 2a का डिस्टेंस जो है वो हमने मान लिया है। एंड चलिए डायग्राम बनाते हैं छोटी सी, तो ये एक डायग्राम, ये हमने चार्ज ले लिया, एक यहाँ ले लेते हैं। अगर ये आप प्लस Q मान लो तो ये आप नेगेटिव Q मान लो, तो यहाँ से लेकर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे थोड़ा सा समझाने के लिए। इसका O पॉइंट हम मार देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक A बन जाएगा, ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा A बन जाएगा। सही है मेरी बात, बहुत ही सही। अब मेरी बात ध्यान से समझनी है, आपने क्या चीज़ पढ़ी थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस साइड को जाती है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव वाली साइड, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव वाली साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वो किस साइड को जाएगी, तो दोस्तों ध्यान से समझना है, इसकी जो पॉइंट होगी फील्ड वो इस साइड को जाएगी। ठीक है, नेगेटिव वाली साइड, ये सबसे जरूरी कंसेप्ट है। और दूसरे वाली की देखेंगे, मतलब प्लस Q की वजह से जो फील्ड बनेगी वो भी राइट हैंड साइड वाली बन जाएगी, और जो नेगेटिव चार्ज वाली Q फील्ड बनेगी वो भी पॉजिटिव वाली अंदर से इस साइड, सॉरी वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगी, यानी इस साइड से बाहर। तो दोनों में आप बात से बोल सकते हो कि E1 जो फील्ड है वो भी इधर को, और E2 फील्ड है वो भी इधर को। ठीक है मेरी बात, हमने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है और हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, यानी ये वाले चार्ज के द्वारा जो आपकी प्लस Q चार्ज द्वारा जो क्या है फील्ड लग रही है, कहां पर भाई, मिड पॉइंट पर, एट मिड पॉइंट इज, वो कैसी होगी दोस्तों, उसको नाम देना है आपने E1, हमने इसको E1 नाम दे दिया। तो E1 के बाद आगे वही 1/4 पाई एप्सिलॉन, और चार्ज हमारा जो है वो इस बार एक ही है, तो Q लेंगे, मैग्नीट्यूड में लेके जा रहे हैं, अपॉन A स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो आप इसको यहाँ पे ले दोगे डायरेक्टेड टुवर्ड राइट, ये राइट साइड वाली चार्ज जा रहा है इस साइड को, पॉजिटिव से बाहर, ये भी फील्ड जो है वो नेगेटिव उस साइड को, राइट हैंड साइड को चले जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने ये फील्ड तो निकाल ली, नाउ सेम केस लिखना है, नाउ अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट मिड पॉइंट इज, तो ये किसके बराबर होगी भाई, ये तो E2 के बराबर होगी। E2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय E स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और साथ में ये क्या होगा, डायरेक्टेड टुवर्ड, ये भी राइट होगा।
ठीक है मेरी बात। अब आप ध्यान से देखिए कि भी दो जगह पर फील्ड होगी इतनी, तो नेट फील्ड कैसे निकालेंगे? तो देयरफॉर जो आपकी नेट फील्ड होगी वो किसके बराबर होगी भाई? वो E के बराबर होगी, जो किसके बराबर होगी? E1 प्लस E2। आपने इन दोनों को प्लस करना होगा, और दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप दोनों को प्लस कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों के अंदर आ रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर। दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन, तो क्यू भी दोनों में से कॉमन आ रहा है, अपॉन ए स्क्वायर भी दोनों में से कॉमन आ रहा है, यहाँ आ जाएगा 1 + 1, तो आप बन जाएगा 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। तो ये आपकी ई आ गई टोटल। देखिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी किसकी वजह से? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। जब आप दो चार्जेस ले रहे हो तो वो E = 2q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर बन जाएगा, जो कि सिंगल पॉइंट से लिया गया होगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप यू एंजॉयड। तो दोस्तों साथ साथ में आप लोग इसे उतारते चलिए ताकि आप लोगों का नोट्स बन जाए। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को PDF लिंक जो है वो साथ में मिलता जाए। ठीक है, तो टिल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।